में हमने देखा था जो यहाँ पर वो ओल्ड मैन था, वो यहाँ पर कहने लग गया था कि यहाँ पर तुम उस बॉक्स को बिल्कुल भी चेक मत करो, उसमें यहाँ पर मेरी सीक्रेट थिंग है, उसमें यहाँ पर तुम्हारे मतलब की कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वो मोटा बंदा था उसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी उस बॉक्स को खोलने की। वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के मना करने के बाद भी उस ग्रैंड बॉक्स को खोल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो उस फर्नेस को खोलता है, पहले तो यहाँ पर उसमें से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर उस चीज़ को देखता है, उसकी यहाँ पर फट के हाथ में आ जाती है। आखिरकार उसने क्या देख लिया, इसी के बाद हम देखते हैं उसने यहाँ पर मुर्गी के अंडों को देखा होता है और उसमें से बच्चे निकल चुके होते हैं। और यहाँ पर वो ये सब देखकर अपने ग्रैंडफादर से बोलने लगता है, ग्रैंडफादर ये है आपकी सीक्रेट थिंग्स, आप यहाँ पर आखिरकार कर क्या रहे थे, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे इस चीज़ के लिए क्या बताना चाहते हैं। तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये यहाँ पर फिनिक्स के अंडे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर उसे बहुत बड़ा चूतिया बना रहे होते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं जो फिनिक्स के बच्चे होते हैं, जिनको यहाँ पर वो ओल्ड मैन फिनिक्स के बच्चे कह रहा होता है, वो यहाँ पर उनको देख कर कहने लगता है कि ग्रैंडफादर आप सही सही कह रहे हैं, यहाँ पर ये फिनिक्स के ही बच्चे हैं, हम इन्हें बेचकर काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं, यहाँ पर इन्हें बिल्कुल भी हमें नहीं बेचना है, क्योंकि अगर ये बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनका कोर होगा, जिसे हम लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए कुछ लोगों को हंट करने के लिए भेजा था, कुछ ट्रेजर्स को, क्या तुमने उन लोगों से उन ट्रेजर्स को ले लिया? तभी वो बोलता है नहीं ग्रैंडफादर, अभी मैं उन ट्रेजर्स को नहीं लिया है, इसीलिए थोड़ी देर बाद जब वो ट्रेजर आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं चलो ठीक है, इनसे खेलना बंद करो। और वो अपने मन में कह रहे होते हैं कि पता नहीं मुझे कैसा नालायक चूतिया पोता मिला है। और यहाँ पर ये सब कहने के बाद वो उन फिनिक्स के अंडों को देखने लगते हैं, यानी कि उन मुर्गी के बच्चों को देखने लगते हैं, जिनको यहाँ पर उनका पोता फिनिक्स के बच्चे समझ रहा होता है। जहाँ पर वो फिनिक्स के बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर एक के सर पे तो यहाँ पर काफी बड़ी तोत भी निकल आई होती है। इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है ग्रैंडफादर की डायरी का, जहाँ पर वो कहने लगता है क्या यहाँ पर कोई भी इंसान कोई अलग टाइप की मेडिसिन लेने नहीं आया। तभी वो बताता है कि लुओफेंग यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप की मेडिसिन लेकर गया है, और वो यहाँ पर डीमंस के कब्रिस्तान की तरफ गया है, जहाँ पर सारे डीमन गॉड और सारे मार्शल डीमन गॉड्स की सोल है, और वहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तभी वो यहाँ पर कहने लगते हैं मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने का उसका कोई और इंटेंशन है। इसी के बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें उस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ पर मार्शल गॉड और डीमन गॉड्स का कब्रिस्तान है, जहाँ पर काफ़ी सारे मार्शल गॉड ने मिलकर यहाँ पर सारे डीमंस को मार डाला था, और इसमें यहाँ पर हेवंस ने भी उनकी मदद करी थी। यहाँ पर उन मार्शल गॉड्स और उन डीमन गॉड्स को सजा देने के लिए यहाँ पर रोज हेवनली थंडर गिरता है, और यहाँ पर इस हेवनली थंडर की पावर इतनी ज़्यादा है कि उन डीमन गॉड्स को यहाँ पर मरने के बाद भी इसकी थंडर लाइटनिंग से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो थंडर इस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर गिर रहा होता है, और इस जगह पर काफ़ी सारी डार्क सोल्स भी होती है जो कि यहाँ पर आने वाले किसी भी बंदे को मार देती थी। और यहाँ पर काफ़ी सारी कब्रें भी थी जो कि यहाँ पर आए हुए लोगों की थी, जो कि यहाँ पर पावर हासिल करने की वजह से आए हुए थे। हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारी खो यहाँ पर लुओफेंग और यहाँ पर जो मार्शल गॉड थे उनके बीच में भी आ रही थी। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर लुओफेंग और मार्शल गॉड देखकर शौक थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आकर पहले ही मर चुके हैं, और यहाँ पर आने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आने पर कोई गॉड होगा जो कि यहाँ पर जिंदा बच सकता है, और कोई भी नॉर्मल ह्यूमन यहाँ पर बिल्कुल भी इस जगह से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसके मेन कोर का सीन, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि अगर लुओफेंग उस मिडिल पार्ट में जाकर इस जगह के वहां पर जाकर इस जगह की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ऊपर की ठंडर लाइटनिंग को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर उसके अंदर सारी पावर्स आ जाएंगी और शायद से उसकी ब्लड लाइन भी रिकवर हो जाए। तभी यहाँ पर लुओफेंग से वो मार्शल गॉड कहने लगते तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह काम काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन लुओफेंग बोलता है मैं यहाँ पर इस काम को जरूर करूंगा आपके लिए और अपने फादर के लिए, मैं इस काम को जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर जियांग फैमिली किसी गलत हाथों में आ जाए, और मैं यहाँ पर आपके बदले को भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हम देखते हैं इसी के बाद जो लुओफेंग होता है वो आगे बढ़ जाता है यहाँ पर उस जगह की तरफ निकलने के लिए। इसी के बाद लुओफेंग अपनी पूरे जोश में यहाँ पर आकर कहता है कि मैं यहाँ पर इस टेस्ट को जरूर कंप्लीट करूंगा, और यहाँ पर मैं इस टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इसी के बाद वो अपने कदम को उस जगह पर आगे बढ़ा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही अपना कदम उस जगह पर रखता है तो उस जगह पर लाइटनिंग आने लगती है, और यहाँ पर लुओफेंग की बॉडी में भी काफी ज्यादा झटके लग रहे होते हैं उसे, और यहाँ पर ये झटके काफी ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हेवनली थंडर को, जो कि उस जगह पर गिर रहा होता है, और हेवनली थंडर की पावर इन थंडर्स से काफी ज्यादा थी, और यहाँ पर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इन थंडर्स के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन वहां पर जाएगा तो वहां पर उसका रोस्ट चिकन बनना पक्का है। इसी के बाद हमें यहाँ पर काफी सारी डार्क सोल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कंबाइन होने लगती है, जिनको यहाँ पर मार्शल गॉड भी देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर सारी की सारी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी। इसी के बाद यहाँ पर हम उस डार्क सोल को देख पाते हैं जिसके अंदर काफी सारे गॉड्स और काफी सारे डीमंस की पावर होती है, और वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर नकारा इंसान हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी कभी यहाँ पर अपनी मास्टर सोल को रिकवर नहीं कर पाओगे, और तुम यहाँ पर अपने फादर अपने किसी भी साथी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा डिमोटिवेट करने
करने लगती है। जैसा कि उसका काम था वो यहाँ पर डिमोटिवेट कर रही होती है। लुओ फेंग भी यहाँ पर धीरे धीरे कर कर उसकी बातों में आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग तुरंत ही उसके चंगुल से बाहर निकल जाता है। तभी वो लुओ फेंग के सामने आकर बोलती है कि तुम यहाँ पर ना ही एक अच्छे बेटे हो और ना ही एक अच्छे दोस्त हो, तुम यहाँ पर एक बेकार इंसान हो, इसीलिए यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर लुओ फेंग को गुस्सा आ जाता है। लुओ फेंग बोलता है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, वरना यहाँ पर आज मैं तुम्हारा मुंह फोड़ के रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले से ही काफी सारे लोगों के ऊपर गुस्सा आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मेरे सामने तो आ ही मत जाना। हम देख पाते हैं वो यहाँ पर लुओ फेंग को मैनिपुलेट करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान नहीं हो, ना ही तुम यहाँ पर अपने एक अच्छे बेटे होने का कर्तव्य निभा पाए, और ना ही यहाँ पर एक अच्छे स्टूडेंट और ना ही एक अच्छे दोस्त का तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है हेवनली थंडर को, जो कि यहाँ पर गिर रहा होता है। और यहाँ पर मैं बता दूंगा, ये जो हेवनली थंडर है इसकी पावर से यहाँ पर जो ये मार्शल सोल है इसको भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है। इसी के बाद जो यहाँ पर हेवनली थंडर होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, और यहाँ पर जो हेवनली थंडर था उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, जिसे देखकर यहाँ पर उस सोल को भी काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। और गाइस इस सोल के बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड में काफी कुछ बताया भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लुओ फेंग के साथ अपनी थोड़ी बहुत पावर को लुओ फेंग की बॉडी के अंदर भी डाल रही होती है, ताकि वो यहाँ पर लुओ फेंग के जरिए यहाँ से बाहर जा सके। वो यहाँ पर लुओ फेंग को डिमोटिवेट करने में कामयाब हो जाती है। लुओ फेंग कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ना ही एक अच्छा बेटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक अच्छे बेटे होने के कर्तव्य को बिल्कुल भी नहीं निभा पाया। इसी के बाद यहाँ पर हेवनली थंडर लुओ फेंग के ऊपर डायरेक्टली गिर जाती है। जो हेवनली थंडर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यहाँ पर वो हेवनली थंडर जैसे ही गिरती है यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और इसी के बाद में लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम तक अभी भी खड़ा होता है। और वो यहाँ पर जो वो सोल थी वो अभी भी उसके सामने खड़ी होती है, और वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इस हेवनली थंडर को अपने ऊपर नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये हेवनली थंडर अगली बार तुम्हारे ऊपर गिरा तो शायद से यहाँ पर जिस पावर के ऊपर तुम खड़े हो वो पावर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि यहाँ पर और किसी की नहीं उसी डीमन सोल की पावर होती है। जिसे यहाँ पर लुओ फेंग भी समझ जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर ये सारी पावर तुम्हारी है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा इंटेंशन यहाँ पर कुछ और है, जिसे तुम बाद में समझ जाओगे। तभी यहाँ पर लुओ फेंग बोलता है हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग इस टाइम तक उस सोल से काफी ज्यादा मैनिपुलेट हो चुका था, क्योंकि वो सोल उसे मैनिपुलेट कर रही थी, जिस वजह से वो मैनिपुलेट हो चुका था। लेकिन इस बार यहाँ पर लुओ फेंग बोलने लगता है कि इस बार यहाँ पर मैं तुम्हारी कुछ भी चलने नहीं दूंगा, इस बार यहाँ पर जो मैं चाहूंगा वही होगा। और हेवनली थंडर अब यहाँ पर नीचे गिरने लगती है। देखकर लुओ फेंग कहने लगता है कि मुझे पता है यहाँ पर तुम मुझे बस यहाँ पर मेरे मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें नहीं पता है मेरे बारे में। इसी के बाद जो यहाँ पर वो डीमन सोल होती है वो हंसते हुए कहती है कि मैंने यहाँ पर जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर मुझे तुम्हें भटकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के बाद वो लाइटनिंग अब गिरने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर वो सोल भी डिसअपेयर होने लगती है धीरे धीरे कर कर। तभी वो लुओ फेंग से बोलती है मैं यहाँ पर अपना काम कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तभी हमें मार्शल गॉड की आवाज़ सुनाई जाती है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद उस सोल की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मार्शल गॉड उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे। और तभी वो जो हेवनली थंडर होता है वो लुओ फेंग के ऊपर गिरने लगता है। जो ये हेवनली थंडर था इसकी लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और इसकी लाइटनिंग को कोई भी नॉर्मल ह्यूमन अपने ऊपर नहीं ले सकता था। हम देख पाते लुओ फेंग इसी के बाद स्टैंड करते हुए बोलता है हाँ, मैं यहाँ पर एक अच्छा बेटा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं सब कुछ बनकर दिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। इसी के बाद हमें उस सोल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लुओ फेंग के ऐसे कॉन्फिडेंस को देखकर शॉक हो जाता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि सही में यहाँ पर मैंने किसी भी गलत इंसान को नहीं चुना है यहाँ पर अपनी पावर का होस्ट बनाने के लिए। और वो इसी के बाद यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर कुछ चीज़ करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो शायद से उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता। इसी से पहले यहाँ पर एक पावरफुल एंटिटी की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसको देखकर अब इन दोनों की फट जाती है। यहाँ पर वो जो सोल होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार ये बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक किंग लेवल का मॉन्स्टर है, और ये यहाँ पर आया है तो यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये मॉन्स्टर और कुछ नहीं यहाँ पर आइस फायर लॉयन था, और ये लॉयन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसको यहाँ पर कोई भी वॉरियर इतने आसानी से नहीं हरा सकता। इसको हराने के लिए यहाँ पर या तो हेवनली लेवल के पीक पर होना चाहिए, या फिर यहाँ पर निर्वाणा लेवल की मिडिल स्टेज में होना ज़रूरी है। यहाँ पर इस मॉन्स्टर को देखकर वो डार्क सोल कहने लगती है मुझे तो नहीं लगता तुम अब बचने वाले हो, इसलिए यहाँ पर मुझे तुम्हें अपनी पावर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये बीस्ट है ये यहाँ पर तुम्ही को देखकर इस तरफ आया है, मुझे लगता है ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। तभी यहाँ पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि लुओ फेंग, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और गाइस ये बीस्ट कैसे बोल रहा है ये मुझसे बिल्कुल भी मत पूछना। इसी के बाद हम देखते हैं उस बीस्ट को देखकर लुओ फेंग बोलने लगता है आखिरकार ये बीस्ट यहाँ पर क्यों आया हुआ है, क्या यहाँ पर मैंने इसका बच्चा चुरा लिया है जो कि यहाँ पर ये मुझे मारने के लिए आया हुआ है, क्या यहाँ पर इसको किसी ने भेजा है मुझे मारने के लिए। इसी के बाद वो लुओ फेंग के पास जाने लगता है उसे मारने के लिए, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इससे आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।